नमस्कार दोस्तों, आज मैं सेडिशन लॉ जो राजद्रोह का कानून के जो आज बहुत ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है, इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको समाप्त करने की बात की थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सेडिशन लॉ होता है, जो राजद्रोह कानून होता है, वो तब लगाया जाता है जब राष्ट्रीय एकता अखंडता की खतरा हो देश तोड़ने की बात हो, तब इसको लगाया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए शरजील इमाम ने चिकन नेक की अलग करने की बात की थी, तो उस पर तो राजद्रोह का कानून सही लगाया गया और लगाना भी चाहिए। लेकिन जब कोई आदमी सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए और समाज में अपनापन लाने के लिए या समाज को मजबूत करने के लिए जब कोई बात करती है, लेकिन जब सरकार को लगती है कि ये मेरे खिलाफ है, मेरे मन के मुताबिक नहीं है, जब उस पर इस तरह के कानून आरोपित किया जाता है, तब इसको मिसयूज कहते हैं। इसी तरह से केंद्र सरकार ने बहुत सही से जनता विरोधी, लोकतंत्र विरोधी कार्य किया, तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उठकर इसे समाप्त करने की बात की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आदमी कोई विद्या प्राप्त करता है या विद्या उसको आता है, चाहे सरस्वती माँ की कृपा से आए, चाहे शिक्षा की कृपा से आए, तो विद्या का उपयोग ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को बांटने के लिए होना चाहिए। मान लिया किसी के पास दौलत आता है, तो दौलत से उसको देश समाज की भला हो, दौलत को दान करे। और जब किसी के पास ताकत आती है, वो ताकत पावर से आती है या पावर आती है, तो पावर दूसरे को रक्षा करने के लिए होती है, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए होती है। ये नहीं कि दूसरे को तंग करने के लिए, लोकतंत्र को हत्या करने के लिए। तो मैं तो अपने आप को बर्बाद कर ही चुका हूँ। मैं जो बोलता हूँ खुलेआम बोलता हूँ, मुझे डर भी नहीं लगता है किसी से, क्योंकि जाके लोकतंत्र की रक्षा हो, जनता के हित की बात हो, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित हो। इस पर एक कबीरदास के दोहा भी है, कबीरा खरा बाजार में लिया मुरड़ा हाथ, जो घर जा रहे आपने चले हमारे साथ। कबीरदास ने कहा था कि मैं तो अपने आप को बर्बाद कर दिया छुआछूत मिटाने के लिए, जाति भेद को समाप्त करने के लिए, क्योंकि वो माइनॉरिटी थे या फिर अल्पसंख्यक कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, या फिर क्या वो, उसमें तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन उस समय समाज में बहुत भेदभाव था। लेकिन उससे ज़्यादा आज हो रहा है, जबकि इतना कानून व्यवस्था भी है कि कानून व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, बहुत तरह के संविधान भी है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, खास करके दलित के साथ। तो इसी संदर्भ में कहा गया था, जब इनको मान लिया जाए कि रोकने की बात होती है, तो उस पर राजद्रोह लगा दो, देशद्रोह का कानून लगा दो। जो अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ पे जो यूपी में कोई जो केरला से जो पत्रकार आए थे, वो जो हाथरस की घटना के बाद जहाँ पे दलित लड़की के साथ जो रेप के बाद जो हत्या हुई थी, उस पर राजद्रोह का कानून लगा दिया गया। तो इसका इतिहास जो कब से राजद्रोह कानून का जो रोकने की प्रावधान बनी, ये केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य में 1962 ईस्वी में इसको लाया गया था। 20 जनवरी 1962 में मुख्य न्यायाधीश BD सिन्हा ने बताया था, क्योंकि केदारनाथ पर भी इसको राजद्रोह का कानून लगाया गया था, क्योंकि वो बेगूसराय में कुछ स्टेटमेंट दे रहे थे, रैली को संबोधित कर रहे थे। तो इसको सर्वोच्च न्यायालय ने, उसमें जो BD सिन्हा मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इस कानून को रद्द किया और बताया कि उसी स्थिति में लाया जाए, राजद्रोह कानून लगाया जाए, जब राष्ट्रीय एकता अखंडता को कमज़ोर हो या अशांति की संभावना हो, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा हो, तभी लगाया जा सकता है। लेकिन आज का जो समय है, जो ये धृतराष्ट्र की तरह बना हुआ है, कि जो महाभारत काल में जो धृतराष्ट्र राजा, जो दुर्योधन का जो पिता था, वो अंधा था, वो सब कुछ देखता रहता था। लेकिन आज के जो राजा हैं, जो देश के जो प्रधान हैं, वो अंधे नहीं हैं, लेकिन ये सब चीज़ देख रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये महाभारत काल का समय नहीं है, न ये सामंतवादी व्यवस्था है। ये समय आधुनिक काल में भी बहुत डेवलप समाज है, उस सबको पता है। आप अगर धृतराष्ट्र के बन कर रहिएगा और लोकतंत्र की हत्या होगी, राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा होगा, तो कोई भी बोलेगा, देश की जनता कोई भी बोलेगा, और कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस पर आक्षेप करेगा ही क्या, करना भी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय में भी ज्ञान प्राप्त लोग बैठते हैं, बहुत विद्वान लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, तो निर्णय देते हैं, तो एक अंदर से एक आत्मिक ताकत भी आती है कि क्या सही है क्या गलत है। उसी के संदर्भ में ये अपना
स्टेटमेंट देते हैं, और जो अपना जो न्याय व्यवस्था स्थापित करते हैं या जो जजमेंट देते हैं बहुत पढ़ने के बाद देते हैं, बहुत अध्ययन करने के बाद देते हैं। तो ये जो राजद्रोह का कानून जो ब्रिटिश काल में लाया गया था, वो ब्रिटिश काल में लाने का बस यही उद्देश्य था कि उसको ज़बरदस्ती अपना सत्ता स्थापित करना है, शासन स्थापित करना। तो उससे कम आज नहीं हो रहा, क्योंकि ये राजद्रोह कानून तो एक बहाना सिर्फ है। इसके माध्यम से किसी को परेशान करके, तंग करके, जेल में डाल करके, टॉर्चर करके, ताकि लोगों में डर पैदा हो, संबंधित पार्टी को वोट दे ताकि सत्ता कायम रहे और लंबे समय तक ये कायम रहे और देश में एक छत्र राज हो। इसी के लिए इस तरह के ये अपना कानून लागू करते हैं लोगों पर। जब जहाँ भी हो, जिसको भी हो, उसके खिलाफ राजद्रोह लगा दो। राजद्रोह लगाने के बाद उसको जेल में बंद कर दो, कुछ भी, चूँकि शासन इनका, प्रशासन इनका, पुलिस इनका। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में भारत में नहीं चल सकता। खास करके जो कानून जो का प्रयोग किया गया, खास करके ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी के लिए ही किया गया, तभी ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका विरोध किया और अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये राजद्रोह कानून को समाप्त कर देना चाहिए या फिर इसमें संशोधन लाना चाहिए, और संशोधन ला करके इस पर कुछ कानून ऐसा बनाया जाए कि किसी को भी विचारे हुए व्यक्ति की आज़ादी हो, सांप्रदायिक सौहार्द पर कोई बोल रहा है उसकी प्रोत्साहन मिले। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये राजद्रोह कानून रहना चाहिए लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि राजद्रोह कानून राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए आवश्यक है। उसके बाद देश की जो आज़ादी है या स्वतंत्रता है उसकी रक्षा होनी चाहिए, और जो भी मान लिया संप्रभुता है या धर्मनिरपेक्षता है या समानता की बात जहाँ तक होती है, मेरा कहने का मतलब कि जो संविधान का जो आधारभूत संरचना है उसको सुरक्षित रखने के लिए राजद्रोह कानून को होना चाहिए। और ख़ास करके जो विगत वर्षों में या दशकों में या शताब्दियों में देखा कि भारत का जो राष्ट्रीय अखंडता टूटने के कारण ही, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के कारण ही भारत लंबे समय तक गुलाम रहा। चाहे आप मुस्लिम काल में देख लें या फिर ब्रिटिशर्स ने ये किया, यही सब कारण से किया, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द खराब हुआ, लोगों ने, देश की जनता ने ही खराब किया। चाहे वो खास करके जो मध्यकाल में जो राजाओं थे, उन्होंने इस देश को एक तरह से अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो बेचा, मुगल पीरियड से लेकर के ब्रिटिश काल तक यही आया, चूँकि उसका रूप बदल करके देसी रियासत हो गया। तो इस कारण इस कानून को रहना चाहिए, चूँकि राष्ट्रीय एकता, अखंडता मजबूत रहे। उसके बाद देश का जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहें, अशांति नहीं फैले। उसके बाद देश में जो भी लोग रह रहे हैं शांति के साथ रहें, सुरक्षा के साथ रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। संविधान की रक्षा के लिए ये कानून को रहना चाहिए। लेकिन इसमें जो प्रोविज़न किए गए जो ब्रिटिश काल का है, जो लगभग 1862-63 से ही चला आ रहा है, इसको मैं कुछ प्रोविज़न करके और इसमें समय के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल इस कानून को बनाना चाहिए और बनाने के बाद इसको लागू करने की ज़रूरत है। तो इस चलते इस पर जो एक शेर भी कहा गया है कि कोई समझेगा राजे गुलशन जब तक उलझे ना कांटों से दामन। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी लोकतंत्र की परिभाषा तब तक नहीं समझेगा जब तक वो कांटों से नहीं उलझेगा। कांटों का मतलब यहाँ देश की जनता है। जब देश की जनता से ये लोग इस तरह के जो आज की सरकार जो लड़ रही है, ये कांटा है। कांटा का मतलब जब चुभता है, गड़ता है, तब बहुत चुभन होती है, बहुत दर्द होती है। जब ये देश की जनता इस सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी, तब समझ में आएगा कि कांटों का क्या महत्व है। अभी तो इन लोग पावर में है, तो इन लोग किसी को नहीं समझ रहे हैं, जो मन में आ रहा कर रहा है, जो कुछ बोल रहा है, राजद्रोह लगा दो, राजद्रोह कानून लगा दो, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लो, बोलने न दो। लेकिन सबसे दुख की बात है कि जो संवैधानिक पद पर बैठ करके दंगा फसाद करवाते हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता को कमज़ोर करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, उससे बड़ा कोई राजद्रोही नहीं हो सकता। और ख़ास करके सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा जो तरह तरह का स्टेटमेंट दिया जाता है, जिसके कारण दिल्ली में भी दंगा भड़का, इसके बाद और देश में कई जगहों पर भड़के, तो उनको भी तो उनसे बड़ा कोई राजद्रोही हो ही नहीं सकता है। और उन पर ये कानून लगाया जाए, गिरफ्तार किया जाए, तभी ये कानून सफल होगा। इस पर ये संशोधन भी करना चाहिए
चाहे वो संवैधानिक पद पर हो, चाहे वैधानिक पद पर हो, चाहे समान जनता, कोई भी अगर राष्ट्रीय एकता अखंडता को बिगाड़ने की बात करे, सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की बात करे, दंगा फसाद कराने की बात करे, तो उन पर राजद्रोह का कानून लगना चाहिए। इस कानून में ये भी संशोधन करना चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर सदा पर लगे हैं कान, यहाँ दिल संभाले रहो जवा की तरह। मैंने कहने का मतलब कि हर लोगों पर कान लगा हुआ है, मैंने हर लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बस पावर के खेल है, कोई लोग बोल नहीं रहे हैं। जैसे ही आदमी का सत्ता जाता है, समझ में आ जाता है, सबको पता है कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। हर की बात एक जगह से दूसरे जगह पहुंचती है। और ख़ास करके सत्ता पक्ष में जो भी कानून लाते हैं या बिल लाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो सब अपने पार्लियामेंट्रियन को या संसद सदस्य को देते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ। तो इससे जानकारी देश की जनता तक पहुँचती है। वो मीडिया है, न्यूज़पेपर है, टीवी चैनल है, चाहे जिससे भी है, तो हर लोग को कान लगा हुआ है कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब किस तरह से देश की सरकार आज के परिप्रेक्ष्य में कर रही है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन सब लोग हैं कि अपना जवाब संभाले हुए हैं। जवाब मतलब अपना जो आवाज़ को सब बंद किए हुए हैं, सब समय के इंतज़ार कर रहे हैं। समय से बड़ा कोई नहीं होता है। समय के साथ पावर भी बदलता है, आदमी भी बदलता है, तब उसके बात समझ में आता है कि मैंने क्या गलती किया, नहीं किया, कितना घोटाला किया, नहीं किया। अभी तो पावर में है, तब सिस्टम में सब अपने आदमी को बैठा करके किसी पर राजद्रोह कानून लगा दो, किसी के पीछे ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो। इस तरह से टॉर्चर करके लोग एकदम चाहते हैं कि वो आदमी इस स्थिति पर पहुँच जाए कि वो ख़त्म ही हो जाए। इस कारण राजद्रोह कानून को कुछ संशोधन के साथ लागू करने की ज़रूरत है। इसको पूरी तरह समाप्त न की जाए ताकि राष्ट्रीय एकता अखंडता मजबूत हो, देश की आधारभूत संरचना मजबूत हो, संविधान की आधारभूत संरचना मौजूद हो। थैंक यू।